वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स, आईसीएसई फिजिक्स, इसमें हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम लोग को जो क्वेश्चन आता है बच्चों, उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा पहला न्यूमेरिकल ऐसा न्यूमेरिकल होगा बच्चों कि ये अगर पूरा सेशन को आप अटेंड करिएगा तो आपके एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी से दिए गए बच्चों, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं बच्चों कि आप पूरा सेशन को अटेंड करिएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें पहला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज हमारा, मान लेते हैं कि ओके, देखिए पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? कि अगर हमारा सीरीज रेजिस्टेंस में, हमारा अगर सीरीज है, सीरीज में हो, तो ये एक रेजिस्टेंस हमारा है, ठीक है, एक दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट AB। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट AB। ठीक है, तो ये अक्रॉस दिस पॉइंट एंड अक्रॉस दिस पॉइंट आपको निकालना है। तो ये सिंस देख सकते हैं कि अगर करंट यहां पे फ्लो हो रहा है, तो करंट यहां पे जो फ्लो हो रहा है बच्चों, वही करंट हमारा R1 के थ्रू पास करेगा और वही करंट हमारा R2 के थ्रू पास करेगा। तो जब हमारा करंट अगर R1 और R2 के साथ सेम करंट पास कर रहा है, तो आपको समझना है कि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में। क्या बोलना? कि सिंस करंट इज पासिंग इन R1 आल्सो एंड करंट इज पासिंग इन R2 आल्सो, सेम करंट, तो सेम करंट अगर फ्लो करेगा तो यहां पे जो कहलाएगा कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज है। तो इसका जो R इक्विवेलेंट जो हम लोग लिखेंगे, R इक्विवेलेंट मतलब सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस है तो RS हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू हम लोग यहां पे लिख सकते हैं R1 प्लस R2। ठीक है, तो पहले आप ये फॉर्मूला याद रखना है ना। दूसरा फॉर्मूला, अगर इसी फॉर्मूला में मान लेते दो रेजिस्टेंस हमारा क्या पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस हमारा यहां पैरेलल में दे दिया हो, ठीक है, और यहां पे टर्मिनल अगेन हम लोग A और B मान लेंगे। ठीक है, और ये हमारा R1 हो जाएगा बच्चों और ये हमारा R2 हो जाएगा। तो देखिए यहां पे भी हमको पता लगाना है कि ये हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे है। तो यहां पे ध्यान देना है कि हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, एक अज्यूम करेंगे कि कोई करंट यहां पे फ्लो हो रहा है। तो I करंट यहां पे फ्लो हो रहा, यहां पे कुछ करंट यहां पे मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ करंट हमारा इधर फ्लो करेगा और कुछ करंट हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे करंट हमारा I1 फ्लो किया और यहाँ पे हमारा करंट I2 फ्लो किया। तो फर्दर हमारे यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे I1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा, I2 आएगा। तो फर्दर यहाँ पे मिल करके नेट करंट हमारा क्या निकलेगा, I1 प्लस I2। इसका मतलब क्या हो रहा है, डेट इज I। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंस ये जो रेजिस्टेंस हमारा है और ये जो रेजिस्टेंस R1 है, दोनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम करंट है, जो करंट हमारे यहाँ पे फ्लो हो रहा है वही करंट हमारा यहाँ पे फ्लो हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, यहाँ पे करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो करंट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो दोनों रेजिस्टेंस को आपको समझना है कि ये दीज टू रेजिस्टेंस आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है कि 1/RP। ठीक है, 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस R2। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज फॉर द पैरेलल रेजिस्टेंस। और ये RP क्या बताएगा, RP बोलता है दैट इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस R1 एंड R2। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू R1 R2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, R2 एंड प्लस R1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना है कि RP निकालना है ना, तो RP अगर निकालना है तो सिंपल से यहाँ पे अज्यूम करेंगे दैट इज RP इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज R1 इंटू R2। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, देखिए बच्चे यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे होंगे कि सर ये तो हमको फॉर्मूला आता है। देखिए बच्चे, ये बताने का मेरा सिंपल सा तात्पर्य था कि आपको क्या करना है, करंट हमारा, करंट यहाँ पे ये सिंपल सर्किट दिख रहा है ना, अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखेगा तो वहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि वेदर दिस सर्किट आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। तो उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था कि करंट का डायरेक्शन देखिए, अगर सेम करंट फ्लो करेगा ईच रेजिस्टेंस में तो वो दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में हो जाएगा। अगर अलग अलग करंट फ्लो करेगा अगर अलग अलग रेजिस्टेंस में, तो सिंपल सा बोल देना कि दीज टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ना ये दोनों आपको याद रखना ना। तीसरा फॉर्मूला यहां पे बन जाता है बच्चों कि देखिए ध्यान से, अबाउट दिस बैटरी। ठीक है, तो ये आपका एक टर्मिनल बैटरी है। ठीक है, तो बैटरी का ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है बेसिकली बच्चों कि नेट जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बैटरी इज गोइंग टू प्रोवाइड। ठीक है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट, मान लेते हैं यहां पे करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है, बैटरी को अगर लेते हैं तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो उस बैटरी के जो टर्मिनल वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू ईएमएफ हो जाता है। अगर करंट जब फ्लो करने लगेगा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस,
किसका इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, कुछ ड्रॉपेज होगा वोल्टेज का विद इन द सेल, और फाइनल हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकलेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज VT कहलाएगा इजिकल टू ई मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मींस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी व्हेन द बैटरी इज आउट ऑफ द सर्किट। और माइनस क्या कर देंगे बच्चों, आई जो करंट हमारा प्रोवाइड करेगा बैटरी इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस दिस ए एंड बी। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा माइनस कितना ये ड्रॉप हुआ तो ई माइनस आई आर हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट टर्मिनल वोल्टेज VT इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बच्चों अगर ये तीनों अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो हम लोग चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, जो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक एक क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका जो टर्मिनल ये पॉइंट ए हो गया और पॉइंट ए बी हो गया, ये आउटसाइड ऑफ द सर्किट मींस ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है, और ये जो आपका इंडिकेट करेगा ये आपका इंडिकेट कर रहा है दैट इज ए सेल। क्या इंडिकेट करेगा, सेल। और सेल की ये अगर यहाँ 30 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, मान लेते एग्जांपल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या करना है, सिंपल से आपको देखना है कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल हो गया, तो हम यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ करंट यहाँ से फ्लो करेगा, वही करंट हमारा यहाँ पे फ्लो करेगा, और यहाँ पे करंट आकर के क्या हो रहा है, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा कुछ करंट हमारे यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, मींस यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया मींस यहाँ पे बोल सकते हैं ये दोनों जो हमारा रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर फर्दर हमारे यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वही करंट हमारा यहाँ पे फ्लो करेगा ना, क्या कि ये दोनों मिलकर के वापस सेम हो जाएगा, फिर वही करंट हमारा यहाँ फर्दर जाएगा और यहाँ पे आराम से, मींस यहाँ पे बोल सकते हैं जो करंट यहाँ पे बैटरी दे रहा है वो बैटरी में सेम करंट यहाँ फ्लो करेगा 2 ओम के साथ, सेम करंट फ्लो करेगा 1 ओम के साथ, सेम करंट फ्लो करेगा 4 ओम के साथ, एंड सेम करंट फ्लो करेगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के साथ। तो मींस बोल सकते हैं कि 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों, क्या कि करंट हमारा सेम फ्लो हो रहा है, जबकि इफ यू टॉक अबाउट दीज टू सिंस द करंट इज डिवाइडेड तो ये दोनों बोल देंगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालना हो बच्चों, आर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो पहले सीरीज को जोड़ देंगे, तो यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 3 4 7 हो गया और एक 8 हो गया, कितना 8 हो गया। तो 8 तो हमारा किसका सीरीज वाला पार्ट हो गया, देखिए 1 सेकंड जोड़िए, 4 1 5 1 6 6 और 2 8 8 हो गया, एंड प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 6 और 3 हमारा क्या पैरेलल में, तो अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पे सिंपल से क्या करना 3 into 6 करना डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे कितना 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल 8 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 10 ओम हो जा रहा है। कितना हो रहा है 10 ओम, तो ये आपका 10 ओम हो जा रहा है। तो आपका क्या निकलेगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, तो हमारा यहाँ पे सिंपल से लिख सकते हैं दैट इज 10 ओम। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। नाउ दूसरा बोल रहा है कि रीडिंग ऑफ दिस ब्लू आपको यहाँ पर ब्लू और रेड कलर का दिख रहा है, तो व्हाट इज द एमीटर, एमीटर का एमीटर मतलब क्या करता है, एमीटर आपको क्या करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा पासिंग थ्रू दिस वायर उसको यहाँ पे मेजर करके बता देगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉपेज, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉपेज अक्रॉस दिस वन। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कितना हो रहा है वो आपका वोल्ट मीटर बताता है। तो एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर वोल्ट मीटर निकालना है, मीटर रीडिंग निकालना है बच्चों, मींस हम लोग यहाँ पे करंट, अगर यहाँ पे जो बैटरी जो करंट देगा, बैटरी जो करंट यहाँ पे दे रहा है वही करंट हमारा क्या होगा, फ्लो करेगा एमीटर के साथ, जो करंट यहाँ पे आई निकलेगा वही करंट एमीटर के साथ पास करेगा। मींस हम लोग यहाँ पे नेट हम लोग क्या करेंगे, करंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, करंट। तो करंट इज इक्वल टू जो हमारा बैटरी का ईएमएफ होगा वो डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कर देंगे ना, तो हमारा क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। ईएमएफ कितना दिया बैटरी का, दैट इज 30 हो जाएगा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, हमारा कितना 10 है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज 3 एम्पीयर हो जाएगा। मींस व्हाट इज द एमीटर रीडिंग फॉर दिस ब्लू वन, तो ब्लू वन सीधा बताएगा आपका कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 एम्पीयर हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 ओम, तो पोटेंशियल ड्रॉप मींस यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो रहा है, ये जो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आया था, 3 एम्पीयर आया था, वही करंट हमारा यहाँ पे फ्लो करेगा 3 एम्पीयर, वही करंट, तो यहाँ पे देख सकते 3 एम्पीयर हमारा करंट फ्लो कर रहा है। मींस जो बैटरी हमारे यहाँ पे 3 एम्पीयर करंट दे रहा था वही करंट क्या करेगा, सर्किट में फ्लो करेगा ना, सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी 3 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। पर यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चे, यहाँ पे करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको I1 मान लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे I2 मान लेंगे। ठीक है,
तो यहां पे क्या होगा, यही I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। यहां से हमारा एक इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों कि I1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, दैट है I1 प्लस I2 इक्वल टू लिख सकते हैं दैट इज 3 एम्पियर। ठीक है, किसके लिए था ये, हमारा पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, हमारा करंट हमारा पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, नाउ सिंस यहाँ पे हम लोग एमीटर का रेटिंग कितना आया था ब्लू में, हमारा देखे तभी 3 एम्पियर आया था। जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वही हमारा एमीटर, ब्लू वाला एमीटर यहाँ पे फ्लो करवाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं कि बोल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम। तो 4 ओम ये देख सकते हैं ना 4 ओम, तो यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, यही तो 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल अगर ड्रॉप निकालना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिखिए आप पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कितना हो जाएगा, अक्रॉस 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है बताइए। फॉर्मूला हम लोग देखे तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है ना बच्चों, तो बस ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम इक्वल टू V, I का वैल्यू कितना है, दैट इज 3 हो जाएगा, R का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 पे कितना 12 ओम, कितना हो गया 12 वोल्ट हमारा कितना है, 12 वोल्ट हमारा क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा किसके अक्रॉस, 4 ओम के अक्रॉस। तो यहाँ पे कितना 12 वोल्ट का हमारा यहाँ पे ड्रॉपेज हो गया। नाउ अगला बोल रहा है पोटेंशियल ड्रॉप इन 6 ओम। 6 ओम यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, देखिए इस तरह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जब हमारा, ये देखिए ये जो हमारा पार्ट है 6 ओम और 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल का हम लोग जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि ये इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे कितना आया था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग निकाले थे तो कितना आया था जी, 1 सेकंड निकाल के देख लीजिए, 6 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, तो यहां से कैंसिल होगा 2 हो जाएगा, कैंसिल होगा कितना 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा दैट इज ये 3 हो रहा है ना 2 हो जाएगा। तो 2 एम्पियर हमारा यहाँ पे 2 वोल्ट हमारा सॉरी 2 ओम हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, कितना 2 ओम। ठीक है, और जो ड्रॉप हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्रॉस होगा, जो ड्रॉप हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्रॉस होगा वही ड्रॉप हमारा यहाँ पे होगा और वही ड्रॉप हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, मींस ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, दोनों का इक्विवेलेंट निकाला है तो कितना आया 2 ओम आया, और 2 ओम के अक्रॉस जो ड्रॉप होने वाला है वही ड्रॉप हमारा 6 ओम के तरफ होगा और वही ड्रॉप हमारा कितना होगा 3 ओम के अक्रॉस होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा कि ये जो टर्मिनल होगा बच्चों, इस टर्मिनल के अक्रॉस से पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा। जो टर्मिनल अगर यहाँ पे P और Q मान लेते हैं बच्चों, तो इस P Q के अक्रॉस पे कितना भी हम लोग यहाँ कितना भी हम लोग रेजिस्टेंस डाल दे, उसके ड्रॉप उसके इक्विवेलेंट उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ P और Q के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उस 6 के इक्वल बराबर होगा, वही हमारा 3 ओम के बराबर होगा, और वही हमारा इक्विवेलेंट डिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले निकालिए कि व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस PQ अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो, अब ये जो करंट होगा 3 एम्पियर करंट, वही 3 एम्पियर करंट हमारा इसके थ्रू पास होगा, इसके थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग PQ के अक्रॉस निकाल, P और Q के अक्रॉस निकाल रहे हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारा 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो 3 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल, हमारा रेजिस्टेंस कितना निकला था R इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस, तो 2 आया था, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया ना, कितना 6 वोल्ट हो जाएगा, कितना 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज 6 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ। ओके, अब ध्यान से हम क्या बोले थे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट P और Q के अक्रॉस जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम के अक्रॉस होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक निकाल लिए कि 6 ओम के अक्रॉस कितना 6 ओम जो रेजिस्टेंस हमारा उसी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 6 वोल्ट ड्रॉप हुआ, और वही 4 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दैट इज 12 वोल्ट ड्रॉप हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे व्हाट इज द करंट फ्लोइंग। देखिए करंट रीडिंग ऑफ रेड एम्पियर, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इसके अक्रॉस, तो सिंपल से क्या करेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, दैट इज 6 वोल्ट, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस हियर 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे कितना निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। यहां से हम लोग डायरेक्टली करंट निकालना होगा, दैट इज करंट पासिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं आप दैट इज करंट पासिंग है, करंट पासिंग थ्रू रेड एमीटर। तो कितना करंट पास करेगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट PQ, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है जी, दैट इज हमारा दिया हुआ 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट का करंट का फॉर्मूला कितना I इक्वल टू कितना V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस हियर, दैट इज 6 ओम, 6 ओम दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो काटेंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर हमारा करंट पास करेगा किसके थ्रू, इसके थ्रू।
ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं कि I1 की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 एम्पियर निकल जाएगा, वही तो आपको निकालना है। 1 सेकंड में वेरीफाई कर लेते हैं कि I2 का वैल्यू 2 आना चाहिए, तो देखते हैं I2 का वैल्यू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां से देखिए I2 का वैल्यू अगर निकालना हो, करंट पासिंग थ्रू इन R3 3 ओम रेजिस्टेंस, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PQ, तो कितना, डेट इज 6 है, और डिवाइडेड में कितना 3 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे कितना, डेट इज 2 हो जाएगा, डेट इज 2 एम्पियर। तो यहां पे कितना पास कर रहा है, डेट इज I2 इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर कितना हो जाएगा, डेट इज 3 एम्पियर निकल के आ रहा है, मींस हमारा यहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको यहां तक किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। वन सेकेंड, R इक्विवेलेंट निकालना है कैसे वो भी आपको बता दिए, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द ब्लू एमीटर वो भी बता दिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 6 ओम वो भी बता दिए। नाउ रीडिंग ऑफ रेड एमीटर भी बता दिए, कितना आया था रीडिंग एमीटर का, हमारा 1 एम्पियर आता है, कितना 1 एम्पियर। नाउ व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का जस्ट फॉर्मूला बताया था बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये टर्मिनल वोल्टेज का ये फॉर्मूला था ना, VT इक्वल टू E माइनस IR। यहां पे बोल सकते हो VT मींस हम लोग VT निकाले, मींस टर्मिनल वोल्टेज निकाल रहे हैं, मींस हम लोग व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस AB, AB हमारा क्या टर्मिनल वोल्टेज है, AB हमारा क्या टर्मिनल वोल्टेज है। तो यहां पे लिख सकते हैं VT इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस IR लिखेंगे, तो E का वोल्टेज कितना दिया, व्हाट इज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, और व्हाट इज द एक्चुअल पोटेंशियल दैट इज प्रोवाइडिंग द बैटरी, दैट इज 30 वोल्ट हो जाएगा, माइनस करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 हो जाएगा, एंड हम लोग माइनस यहाँ पे R का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 1 दिया हुआ है, तो 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 27 वोल्ट, कितना 27 वोल्ट। तो यहां पे बोल सकते हैं बच्चों कि बैटरी कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, बैटरी खुद अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वो कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, 30 तो इसके क्रॉस है, इसमें घटा देंगे अगर इसका ड्रॉपेज है तो उसमें कितना हो जाएगा 3 ओम, 3 वोल्ट हो रहा है ना, क्या 30 प्रोवाइड कर रहा है, 3 यहां ड्रॉप हुआ तो इसके क्रॉस कितना डेवलप हुआ 27, और 27 वोल्ट हो गया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहां पे हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना निकलेगा, दैट इज 27 वोल्ट हो जाएगा, कितना बच्चों 27 वोल्ट हो जाएगा। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल। देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल जो हो रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे अगर देखें तो ये आपका 27 वोल्ट हो जाएगा, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, मतलब यहां दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, मींस यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल बोल रहा है दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, मींस इसका भी आंसर हमारा 27 वोल्ट ही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट बोल रहा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बोल सकते हैं यहां पे कितना वोल्ट ड्रॉप हुआ था इसका, वो इस ओम के थ्रू 4 ओम के थ्रू 12 वोल्ट, तो ये वोल्ट मीटर हमारा कितना रीड करेगा 12 वोल्ट रीड करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख सकते हैं इसमें हमारा जितना भी आपका न्यूमेरिकल देखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। ओके, नाउ अब वन सेकेंड इसको थोड़ा सा जजमेंट करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखे। पहले R इक्वल निकालना सीखे, फिर हम लोग करंट कैसे निकालते हैं वो भी सीखे, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना कैसे वो भी सीखे, इसके अक्रॉस यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द पैरेलल में वही ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, वही ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। क्यों, क्या कि देखिए ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है Q है, उसके ड्रॉप वो जो पोटेंशियल कभी चेंज तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पे एक और डाल देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप हमारा R इक्विवेलेंट जो पैरेलल वाला आया था उसी के अक्रॉस होने वाला है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल हो गया, एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो गया। वन मोर क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा था 3 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 3 वोल्ट हो जाएगा, कितना 3 वोल्ट हो जाएगा। वाइड कितना कर रहा था ओरिजिनली 30 माइनस 3 करेंगे कितना 27, दैट इज 27 इज द टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो आई थिंक बच्चों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज सेशन को लाइक करें बच्चों, क्या कि ये आई होप दैट बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या कि लाइक और कमेंट बच्चों क्या होता है वीडियो को रीच करने में मदद करता है। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन इतना ही है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।